आप सभी का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। और ये प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहा है। मैं उम्मीद करूँगा कि आप इस प्रश्न को पहले खुद से सॉल्व करेंगे और फिर डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। आइए देखते हैं क्या है ये प्रश्न, कैसे करना है इसको। कहा है कि किसी संख्या का वर्ग, ध्यान में रखना है वर्ग, उसके घन से 100 कम है। यानी उसके घन से जब आप उसके वर्ग को घटाएंगे तो आंसर क्या आना चाहिए? 100। तो ये कहा है कि वह संख्या है। जब आप इतना पढ़ते हैं तो बात समझिए कि ये पूरी की पूरी कंडीशन है और ये आपसे पूछ रहा है। इसका मतलब कि जो पूछ रहा है वही आंसर में दिया है, यानी कि वह संख्या दी हुई है। तो एक तो तरीका है कि इन कंडीशन पे ऑप्शन को चेक करके सेटिस्फाई कराते हुए आपको आगे बढ़ जाना है। एक तरीका यह है। तो कैसे करेंगे, इसके लिए मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले आप मिडिल वैल्यू से चेक करना प्रारंभ करें। अब जब मिडिल वैल्यू की बात आएगी तो देखिए, इसमें जो सबसे अपर वैल्यू है यानी बड़ी वैल्यू है वो ये है, और सबसे लोअर वैल्यू क्या है? ये है। तो अभी इनको सेलेक्ट नहीं करेंगे, इन दोनों को सेलेक्ट नहीं करेंगे। अब आप या तो 10 को चेक करिए या नहीं तो 20 को चेक करिए, ठीक। और चेक कैसे करना है? तो कंडीशन पे अप्लाई करना है। तो यदि मान लीजिए मैं 10 से ही शुरू करता हूँ तो क्या करेंगे? कहा है कि किसी संख्या का घन। तो एक बात समझिए, किसी संख्या का पहले वर्ग चाहे बाद में भी कर सकते हैं। यदि 10 का वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो वर्ग का क्या मतलब होता है? 10 गुणे 10। और घन का मतलब होता है 3 बार इसका आपस में गुणा। जिस भी संख्या का करना है 3 बार आपस में गुणा। तो इसका आप गुणा करेंगे तो क्या आ जाता है? 100। और इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाता है? 1000। 10 का गुणा करना बेहद आसान है। अब देख लीजिए कि इनके बीच का गैप क्या 100 है? आप कहेंगे नहीं, इनके बीच का गैप तो 900 है। इसका मतलब कि आपने ये जो चेक करना प्रारंभ किया ये नहीं होगा। अब आइडिया ये लेके चलना है कि क्या अब 10 से बड़ी संख्या को चेक करें या उससे छोटी संख्या को चेक करें। तो यदि आप बड़ी संख्या को चेक करने गए तो ये गैप और बढ़ जाएगा। ये गैप क्या हो जाएगा? और बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें उससे छोटी संख्या पे आना है। और जब आप इस तरह की अप्रोच लेके आते हैं तो आप ऑप्शन के पास जाएंगे तो एक ही ऐसी छोटी संख्या बचती है, वो 5। इसका सही होना इसकी मजबूरी है। तो इस तरह से ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और यहाँ चेक करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि यदि हम यहाँ पे सीख रहे हैं तो थोड़ा सा सीख लेते हैं, सीखने में कुछ जाता नहीं है। कैसे सीखना है? मान लीजिए ये 5 की बात कर रहा है तो अपना ये 5 है। एक तरफ इसका आप स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, और जब आप इसका क्यूब करेंगे तो 125 हो जाएगा। इन दोनों के बीच का यदि आप गैप देखते हैं तो 100 होता है। तो क्या मिलता है इससे आपको? देखिए, ये पूरी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब कि यही हमारा आंसर सही होगा। एक तो तरीका ये है कि ऑप्शन की मदद से हम इस तरह से ऐसे सवालों को कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि ठीक है, इसको थोड़ा सा प्रॉपर वे में करें ताकि सवाल की और अंडरस्टैंडिंग हमें समझ में आ जाए, बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग मिले। इसके लिए देखिए, हमारे पास मान लीजिए कि किसी संख्या की बात कर रहा है, तो आप मान लीजिए कि वो संख्या क्या है? x है। अब जब वो संख्या x है तो इसका आप क्यूब करेंगे तो x क्यूब हो जाएगा। कंडीशन में कहा हुआ है इसका स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। और दोनों का अंतर दिया हुआ है 100 के बराबर। इस तरह से आपका इक्वेशन बनेगा, ठीक है। ये यानी x क्यूब माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 100 अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। अब यहाँ पे थोड़ा सा, अब चूँकि कहेंगे आप कि इस तरह का तो पैटर्न अभी हमने समझा नहीं है, कोई बात नहीं है, ये भी कोई बहुत बड़ा पैटर्न नहीं है। यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। जब आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से आपको x बचेगा और यहाँ से 1 बचेगा, और ये बीच में -1।
तो इस टाइप का ये बनता हुआ नज़र आएगा। यहाँ से आपको आइडिया लेके चलना है कि ठीक है, अब इस 100 को ये देखिए, एक पार्ट यह है और एक पार्ट यह है, तो 100 को भी दो ऐसे पार्ट में तोड़िए जो इस बात को क्या करे, सेटिस्फाई करे। ठीक, तो यदि आप यहाँ पे समझते हैं तो एक झटके में ये दिखना चाहिए कि 25 गुणे आप 4 जब लिखते हैं तो 25 चौका 100 होता है। ठीक, यहाँ तो कोई दुविधा नहीं है। इसका मतलब कि ये देखिए अक्षर में यहाँ पे जब आते हैं तो ये 25 क्या है, 25 को आप लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, यानी कि x के जगह पे अभी आपको क्या मिलता हुआ नज़र आ रहा है, 5 मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और जब ये 4 को क्या लिख रहे हैं, अब जब इंटू यहाँ 4 कर रहे हैं तो ये 4 क्या है, x माइनस 1 है। ठीक, क्योंकि अगर देखिए यहाँ पे x के जगह पे 5 रखे हैं तो 5 का स्क्वायर करें हैं, तो यहाँ x के जगह पे 5 रखेंगे और 5 में से 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि आपने इधर वाला जो टर्म था इसको इसी रूप का बना दिया। इससे फ़ायदा क्या हुआ कि आपको डायरेक्ट x की वैल्यू दिख गई। x की वैल्यू क्या दिख गई, तो 5 दिख गई। ठीक, और यही आपको प्राप्त करना था। तो थोड़ा सा इस टाइप का भी आपके पास अप्रोच होनी चाहिए, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 5। तो मेरे साथ अब तक बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी धन्यवाद से पहले एक और इस टाइप का सवाल आपके सामने मैं लाऊंगा, ताकि देखिए कम से कम 2 सवाल एक सेशन में हो जाए तो अच्छी बात है। देखिए ये वाला सवाल ज़रा देखिए ध्यान से। तो ये प्यारा सा प्रश्न आपके सामने है। कहा है कि किसी संख्या का घन उसके वर्ग से 194 अधिक है, वह संख्या है। यहाँ भी आप वही 2 प्रयोग कर सकते हैं, ऑप्शन का सहारा ले सकते हैं। तो मैं इस सवाल को आपको ऑप्शन के माध्यम से करके सही ऑप्शन सेलेक्ट करवाता हूँ, और आप इसको प्रॉपर वे में करके भी सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, वो ज़रूरी है सीखने के लिए। तो इसके लिए बढ़ना है किसी संख्या, और वही संख्या ऑप्शन में दिया हुआ है। तो कैसे बढ़ना है, अभी तक आपको पता है कि सबसे पहले हम बड़ी वैल्यू को नहीं लेंगे, और सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 7, इसको चूज नहीं करेंगे। अब या तो आप 8 को चूज करिए या तो 9 को चूज कीजिए। तो आप 8 को ही चूज करके बढ़िए, आप चाहे तो 9 को भी। ठीक, कोई बात नहीं है। अगर 9 को चूज किया तो आइडिया तो लगेगा ही कि आगे जाना है कि पीछे जाना है, तो 1-2 स्टेप और करके देख लेना होगा। तो मैं कह रहा हूँ कि चलिए 8 को चेक करते हैं। तो देखिए आप 8 का जब स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा, और जब आप 8 का क्यूब करेंगे, 8 का क्यूब करेंगे तो कुछ नहीं करना है, 8 से इसमें और मल्टीप्लाई कर दो। 8 चौका 32, और 8 छक्के 48, और 3, 8 छक्के 48, 3 51, तो 512 हो जाएगा। और जब आप इसके बीच का गैप देखेंगे तो वो 194 नहीं आने वाला है, 194 नहीं आने वाला है। या इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। अब यहाँ से आइडिया लेके चलना है कि ये जो गैप है ये बहुत बड़ा है। इसका मतलब ये है कि इससे छोटी वैल्यू आपको अब लेके चेक करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि 194 से तो बहुत बड़ा है, और अगर आप इससे बड़ी संख्या लेते हैं तो ये गैप और बड़ा आपको नज़र आएगा। इसका मतलब आइडिया ये मिली कि अब आपको जो चेक करना है वो 8 से छोटी वैल्यू लेकर के चेक करनी है। अब जब आप ऑप्शन के पास जाते हैं तो एक ही ऐसी छोटी वैल्यू है, इसका सही होना इसकी मजबूरी है। खैर यहाँ पे यदि चेक कर रहे हैं तो चेक करके ही देख लेते हैं। ठीक है, कैसे चेक करेंगे भाई, अगर आप 7 चूज करते हैं तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, और फिर 7 का क्यूब करेंगे तो 343 हो जाएगा।
343 हो जाएगा। और अब आप यहाँ पे चाहे तो इनके बीच का गैप ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप घटा के देख लीजिए, 13 में से यहाँ पे 9 चला जाएगा तो क्या मिल जाएगा 4, और यहाँ पे आपका बच गया 3 और फिर 13 हो जाएगा, और 13 में से 4 चला जाएगा तो क्या मिल जाएगा 9, और यहाँ पहले से क्या है 2 है, और आपको यहाँ पे मिल जाएगा 294। ठीक है, तो यहाँ पे एक मिस्टेक है इस सवाल में, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है। यहाँ पे आपको 294 होना चाहिए था सवाल में, 294। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप समझ पाए होंगे, और इस सवाल को आप अपने से पुनः जो प्रॉपर वे है उस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।